मित्रों, एक दिन मैं नर्मदा तट पर गया था, ग्वारी घाट। तो वहाँ जैसा अक्सर देखने को मिलता है, नदी के तट पर बहुत सारे भिखारी थे। और अक्सर भिखारी ऐसे दिखाई दे रहे थे जो वहाँ के मूल निवासी जैसे बन गए हैं और वहाँ रहते हैं। किसी के पास कुछ झोला है, कुछ गठरी है, कुछ डिब्बे हैं, कुछ खाली डिब्बे हैं, कुछ पोटलियाँ हैं। इसी प्रकार वे अपने सामान्य सा एक मैली सी चादर बिछा करके बैठे हुए हैं। वहीं मुझे एक बुढ़िया दिखी जो अ, अपना चेहरा ढकने का प्रयास कर रही थी और कुछ मांग नहीं रही थी, लेकिन वह गठरी पुटरी इत्यादि से घिरी हुई थी और एक मैली सी चादर में बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ उससे बात करने का। मैं वहाँ बैठ गया और मैंने उससे कुछ चर्चा की उसके घर के बारे में। तो उसने मुझे बताया कि उसके बाल बच्चे भी हैं, उसका पति भी है और सब हैं, सब अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हैं। और लेकिन किसी कारण से उसे निकाल दिया और वो घर छोड़ करके चली आई है। बहुत दुखी थी, कुछ और दुख बतलाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इस प्रकार के घावों को ज़्यादा कुरेदना अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी ही बात की मैंने उससे, उसको कुछ मैंने देने की कोशिश की। उसके बाद मैंने जेब से पैसे निकाले और उसे देने की कोशिश की। पता नहीं क्यों उसने इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो हमने कहा कि तुम यहाँ बैठी हो, आखिर तुम खाती पीती हो, रात भर यहाँ रहती हो? उसने कहा हाँ, रात भर रहते हैं। उस दौरान ठंड पड़ रही थी और मैं बाकायदे कोट वगैरह पहने हुए था, काफ़ी ठंड थी और वो रात को ओस गिरती थी। तो मैंने कहा रात की ओस में भी तुम यहीं बैठी रहती हो कि किसी मंदिर वगैरह में चली जाती हो? उसने कहा नहीं, मैं यहाँ ही बैठती हूँ, यहीं रहती हूँ और यहीं ये चादर ओढ़ लेती हूँ और पड़ी रहती हूँ, जो मिल जाता है खा लेती हूँ। उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। मैं लौट के आया तो उसकी बातें सुन करके और उसका स्वरूप देख करके मैंने उसकी एक फ़ोटो खींचनी चाही, तो उसने तुरंत अपना चेहरा ढक लिया। मैंने कहा चेहरा क्यों ढक रही हो, मुझे एक फ़ोटो खींचने दो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे तुम इसको कहीं डालोगे, मोबाइल में इधर उधर डालोगे, मेरे अपने देख लेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगा कि अरे, जिन्होंने इसे निकाला और यह उनके अच्छे लगने और ना लगने के बारे में सोच रही है। मैंने उसी रूप में उसकी फ़ोटो ले ली जिसमें उसका चेहरा पूरा पूरा नहीं आ सका और मैंने उसे फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, वो कविता मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए। कैसे कहाँ छोड़कर आती, कैसे कहाँ छोड़कर आती डंकों को अगणित संवेदन के, कैसे कहाँ छोड़कर आती डंकों को अगणित संवेदन के, ले आई समेटे साथ जीवन की पीड़ाएं सभी, ले आई समेटे साथ जीवन की पीड़ाएं सभी, जो इर्द गिर्द चंद गठरियों में, जो इर्द गिर्द चंद गठरियों में सलीके से बांध के संभाल के रखी हैं, सलीके से बांध के संभाल के रखी हैं। सतत प्रवाहित सम्मुख जल नर्मदा का, सतत प्रवाहित सम्मुख जल नर्मदा का, मानो निस्पंदित सा हो रहा, मानो निस्पंदित सा हो रहा, अश्रुओं से मिलकर मेरे, अश्रुओं से मिलकर मेरे, रात रात भर सतत ओस जो, रात रात भर सतत ओस जो गिरती रहती अक्सर मुझ पर, रात रात भर सतत ओस जो गिरती रहती मुझ पर अक्सर, कपा नहीं पाती अब, कपा नहीं पाती अब, काठ बने इस तनमन को, काठ बने इस तनमन को। कहाँ कभी सोचा था, कहाँ कभी सोचा था, कहाँ कभी सोचा था, इस तिक्त नियति के, इस तिक्त नियति के निमित्त बनेंगे मेरे अपने। कहाँ कभी सोचा था इस तिक्त नियति के निमित्त बनेंगे मेरे अपने।
जिनके लिए संजोए मैंने अनगिनत सुंदर सपने। कहाँ कभी सोचा था इस तिक्त नियति के निमित्त बनेंगे मेरे अपने, जिनके लिए संजोए मैंने जीवन भर सुंदर अनगिनत सपने। यह मैंने उसे समर्पित किया और वहाँ से भारी मन के साथ लौट आया।